हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25। इसमें आज गणित का पेपर है आपका कक्षा तीसरी के बच्चों का। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे आज के पेपर में, उनके उत्तर कैसे लिखना है, आपको क्या क्या उनके आंसर होंगे, उन गणित को कैसे हल करना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सही विकल्प वाला प्रश्न है, जिसमें आपके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के प्रश्न दिए हैं जो विकल्प वाले हैं, यानी 4 विकल्प में से एक उत्तर आपको चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो मतलब जैसे ये एल लिखा है तो इसको हम बराबर ऐसे बीच से बांटे तो ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी, लेकिन एल में नहीं है ना। तो कौन सा अक्षर है ऐसा, तो ऐसा अक्षर होगा दोस्तों बी। जैसे ये बी लिखा तो बीच से ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये ऊपर भी बराबर और नीचे भी बराबर हो गया है ना। तो इसमें आपका सी नंबर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पैटर्न दिया है 104, 106, 108। अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ दो दो बढ़ रहा है, 104 है, फिर 106 हो गया, 108, तो आगे क्या होगा 110 होगा। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा 110। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 304 और 406 को आपको जोड़ना है। तो आप ऐसे कॉपी में अलग से भी जोड़ के देख सकते हैं, 304 और 406 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 4 10 की 100 ना चलाइए एक, है ना। फिर ये आ जाएगा दोस्तों 710। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा 710। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, यदि घड़ी में छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 12 पर है तो कितना बजेगा, 6 बजेगा इसमें, है ना। और 5 रुपए के कितने सिक्कों को मिलाकर 50 रुपये बनते हैं। तो 5 रुपए के 10 सिक्के मिलाएंगे तो 50 रुपये बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके 1 से लेके 5 तक प्रश्न ऐसे कंप्लीट करना है, उनके उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो, खाली स्थान भरना है आपको। तो क्या क्या आएगा खाली स्थान में वो देखते हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके सारे विषय की वीडियो चैनल पे मिलेगी। सभी पेपर की वीडियो चैनल पे मैं डाल दिया हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और पेपर के में जो अभ्यास प्रश्न है वो चैनल पर डल गए हैं, तो उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन अभ्यास प्रश्न को जरूर देखिएगा, और पेपर के समय पेपर की वीडियो उसके बाद आपको मिल जाएगी। छठवां प्रश्न है, 53 में 20 घटाना है आपको, है ना। तो कितना आएगा दोस्तों, इसमें आएगा 33। आप घटा के देखिएगा। केले और गन्ने में से किसकी लंबाई अधिक है, तो गन्ने की लंबाई अधिक है, तो यहाँ आप गन्ने लिखेंगे। नीचे दी गई आकृति में कोने कितने हैं, तो देखो ये एक कोना, ये 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। 5 किलो गेहूँ या 5 किलो भूसा, इसमें किसको रखने के लिए बड़े थैले की आवश्यकता होगी, तो भूसा, तो यहाँ लिख देंगे भूसा। 4 का परम मित्र क्या है, तो परम मित्र क्या होता है दोस्तों, यानी कोई भी संख्या, मान लो 4 दी है तो इसमें हम जो कोई भी संख्या जोड़ें मतलब 10 होना चाहिए, तो वो परम मित्र है। तो 4 में क्या जोड़ेंगे, हम 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी 4 का परम मित्र कौन हुआ, 6, है ना। अगर यहाँ पर आपका 3 का पूछता तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तब 10 होता, तो 3 का परम मित्र क्या होता, 7। लेकिन 4 का पूछा है तो इसमें क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 6 से 10 तक। अब देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न पूछा है कि दुकानदार के पास 153 मोमबत्तियां थी, उसने 78 मोमबत्ती बेच दी, तो कितनी मोमबत्ती शेष बची। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 153 में 78 को घटाएंगे, है ना। किस प्रकार घटाएंगे, तो वो भी मैं यहाँ नीचे कर दिया हूँ। तो उस प्रश्न को इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कुल मोमबत्ती 153 थी, कितनी बेच दी 78, तो कितनी बची, तो यहाँ घटाना है आपको, तो 75 मोमबत्ती बचेगी, है ना। घटाएंगे, 3 में 8 नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे, 13 में 8 घटाएंगे तो 5 बचा, है ना। अब यहाँ 14 हो गए, 14 में 7 गए तो 7। तो इस प्रकार से दुकानदार के पास 75 मोमबत्ती शेष रह गई, ऐसे आपको लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न 11 को हल करेंगे। 12 प्रश्न देखते हैं, लिखा है फरवरी 2024 में दिनों की संख्या कितनी होगी। तो फरवरी 2024 में 28 दिन होंगे। तो आप यहाँ लिख देना, फरवरी 2024 में 28 दिन होंगे। आगे देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें आधा किलो वजन तौलने के लिए 100 ग्राम के कितने बाट की आवश्यकता होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, आधा किलो यानी 500 ग्राम होता है, हमें पता है ना। तो लिखेंगे आधा किलो बराबर 500 ग्राम।
तो 100-100 ग्राम के कितने बाट लगेंगे, एक बाट 100 का, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो 5 बाट मिलाएंगे तो कितना होगा, 500 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कुल 5 बाट की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आपको 13 प्रश्न को लिखना है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि 3, 7, 11 के पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। तो देखो 3 है, फिर इसमें 4 जोड़े तो 7 हो गया, 7 में 4 जोड़े 11 हो गया, अब 11 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 15 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 को ऐसे हल करेंगे, है ना। 3 और यहाँ क्या जुड़ रहा है, +4, यहाँ भी +4 और यहाँ भी 4, 4 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अगली संख्या 15 होगी। तो ऐसे लिखना है बच्चों आपको। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो 15 प्रश्न में आपसे पूछा है पैटर्न पहचान कर अगली 3 संख्या लिखिए। अब यहाँ 1 है, फिर 3, 5, 7, यानी क्या हो रहा है, तो देखो 1 में 2 जोड़े है ना, तो 3 आ गया, 3 में फिर 2 जोड़े तो कितना आ गया, 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, यानी 2 2 जुड़ रहा है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आएगा, 9 में 2 जोड़े तो 11 आएगा, 11 में 2 जोड़े तो 13। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। अब 16 प्रश्न में फिर पूछ दिया 7 का परम मित्र क्या होगा। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था परम मित्र किसको बोलते हैं, तो जिसको जोड़ने पर क्या है, 10 आना चाहिए। तो 7 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तब 10 आएगा। तो 7 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से यानी कोई भी संख्या है उसमें हम, यानी जैसे आपको 2 का परम मित्र पूछे तो 2 में कितना जोड़ोगे तो 10 होगा, 8 जोड़ेंगे तब 10 होगा। तो 2 का परम मित्र क्या हुआ, 8 हुआ। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है और 17 में पूछा है बस का चित्र किधर से लिया है। तो इसमें आप सिर्फ इतना ही लिखना, साइड से, है ना, साइड से लिया गया है बस का चित्र। इसके आगे है 18 प्रश्न, 10 कदम आगे कूदना है आपको। तो जैसे यहाँ 300 है, फिर 310 आया, 320, आगे क्या आ जाएगा, 330, फिर 340, फिर 350। तो इस प्रकार से 10-10 कदम आगे कूदना है। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यदि आपकी पानी की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है और पेंसिल की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो बोतल की लंबाई क्या होगी। मतलब ये बोला है कि ये जो कोई बॉटल है ना, ये बॉटल है, इसकी लंबाई कितनी है, 2 पेंसिल के बराबर है ना, और एक पेंसिल की लंबाई कितनी है, 8 है। तो दोनों कितनी होगी, 16 होगी। अब इसको लिखना कैसे है, तो वो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में। देखो एक पेंसिल बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 2 पेंसिल बराबर 8 गुणा 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया बोतल की लंबाई क्या होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। ऐसे आप गणित को हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 20 प्रश्न में पूछा है ये जो आकृति दी है इसमें किनारे कितने हैं गिनकर लिखिए। तो इसमें कुल 12 किनारे होंगे दोस्तों, है ना। आप ये जो आकृति है इसमें देखो, ये 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से 11, 12, यानी 12 किनारे होते हैं कुल। 21 प्रश्न है, पानी की टंकी 5 बाल्टी पानी से भर जाती है ना, जबकि ऐसी ही एक बाल्टी 10 जग पानी से भर जाती है। तो टंकी कितने जग पानी से भरेगी। अब देखो मान लो ये टंकी बनी है ना, ये टंकी बनी है बड़ी सी, तो इस ये और ये क्या है, ये बाल्टी है ना। तो इस बाल्टी से हम कितने बार में डाल रहे हैं, तो 5 बार में भर जा रही है ना। 5 बार में ऐसे भर जाएगी टंकी 5 बाल्टी पानी में। और ये क्या है, एक जग है, ये क्या बना है, ये जग है। अब इस जग से बाल्टी में डालेंगे तो ये कितने बार में भरता है, तो ये जग भरता है 10 बार में, है ना। तो यानी जग देखो टंकी 5 बाल्टी पानी से भर जाती है और जो जग है ये 10 बाल्टी एक, यानी जबकि ऐसी ही एक बाल्टी जो है वो 10 जग पानी से, है ना। ये जो बाल्टी है वो 10 जग पानी भरेंगे तो एक बार में भर जाएगी। तो पूछा है अब जग से हमको टंकी में सीधे भरना है, तो कितने जग हम भरेंगे। तो देखो ये 10 बार में भर रही है और ये 5 बार में भरेगा, तो ये 10 गुणा 5 कर देंगे हम। अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रश्न 21 है ना, एक बाल्टी कितने बार में 10 जग पानी से भर रही, तो 5 बाल्टी कितने जग में भरेगी, तो 10 गुणा 50 करेंगे हम। ये 10 गुणा 5 करेंगे तो 50 जग पानी आ गया। इसलिए पानी की टंकी भी 50 जग पानी से भर जाएगी। ऐसे आपको इसको हल करना है प्रश्न 21 को।
22 नंबर में देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो 22 में है ये 35.50 यानी 35 रुपये 50 पैसे और 15 रुपये 50 पैसे को जोड़ना है। तो 50 पैसे मिलके 1 रुपये है, यानी इसको कैसे, शून्य और शून्य शून्य हो गया। 5 और 5 10 है, 10 की शून्य सिलाई 1, 5 और 5 10 और 11 की 1 सिलाई फिर 1, 3 और 1 4 है ना, और 1 5। तो ये क्या हो गया, नहीं घटाना है दोस्तों, क्या करना है यहाँ पे आपको घटाना है। शून्य में शून्य गए तो शून्य, 5 में 5 गए तो शून्य, और 5 और फिर 5 में 5 गए शून्य, 3 में 1 गए तो 2 है ना। तो ये क्या आ गया, 20 रुपये हो जाएगा। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, तो अभी 22 नंबर का मैंने आपको बताया हल करके कैसे करना है। तो देखो ये 22 नंबर को आपको इस प्रकार से हल करना है, घटाना है ना। तो यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया हूँ, आप लगा लीजिएगा, है ना। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 23 में आपसे यहाँ पूछा है कि एक क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए हैं, है ना। अब भारत अभी खेल रही तो वो 123 बना ली है, लेकिन भारत को कितने बनाने पड़ेंगे, जीतना है तो 236, क्योंकि श्रीलंका ने 235 बनाई है, भारत को 236 बनाना पड़ेगा तब जीतेगी, लेकिन भारत ने अभी 123 बनाए हैं। तो और कितने रन बनाने हैं, तो देखो कुल कितने बनाने हैं उसको 236, लेकिन अभी 123 बना लिए, तो अब और कितने बनाएंगे, तो हम 236 में 123 को घटाएंगे, है ना। तो इसको किस प्रकार से हल करोगे आप, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 23। तो देखो कुल रन कितने बनाने हैं 236, और अभी कितने बन गए 123, तो घटा देंगे हम, तो 113 उत्तर आएगा। तो लिख देंगे 113 रन और बनाने होंगे। ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 23 को। 24 प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 24 है यहाँ पे कि एक बाग में अमरूद के पेड़ की संख्या 3 लाइन है, मतलब ये 1 2 3 लाइन है, एक लाइन में 6 पेड़ है, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में कितने हैं 6, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 होंगे, तो कितने हो जाएंगे 6 तिया 18। तो हम क्या करेंगे 3 गुना 6 करेंगे, है ना, तो 18 आ जाएंगे। तो अभी दिखाऊंगा इसके आंसर। इसके बाद 25 में है कि 50 मोती 5-5 मोतियों वाली माला बनेगी, यानी 50 मोती हैं हमारे पास, एक मोती में कितनी माला लगाएंगे 5, तो कितनी होगी 5 एक 5 5 दहम 50, है ना। तो कितना होगा 10 माला बनेगी। इसका भी उत्तर अभी दिखाते हैं। चलो देख लेते हैं 24 और 25। तो देखो 24 में क्या करेंगे, पेड़ों की लाइन कितनी है 3, और एक लाइन में 6 पेड़ है, तो 3 गुना 6 कर दिए तो कुल 18 पेड़ हो गए, है ना, ऐसे बनाएंगे। अब मोती की माला जो है, कुल मोती 50 है, एक मोती में 5 माला है, तो कुल माला क्या होगी 50/5, तो हम करेंगे आज उत्तर आएगा 10 माला बनेगी। 5 एक 5 दाम 50, है ना, तो 10 आएगा। 26 नंबर में देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 26 यहीं पे समझ लेना आप। देखो 26 में यहाँ ये तालिका दी है ना, और एक चेहरा मतलब एक बच्चे हैं, एक इमोजी का मतलब, है ना। तो यहाँ पर पूछा है किस कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे है 6 बच्चे, है ना। तो ये कक्षा कौन सी है, चौथी है 4, तो हम लिख देंगे कक्षा 4 में, है ना। किस कक्षा में पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या समान है, यानी बराबर, है ना। तो देखो इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, तो क्या लिखेंगे कक्षा दूसरी और कक्षा 5वीं। तो यहाँ लिख देंगे दूसरे में कक्षा 2 और कक्षा 5, है ना। किस कक्षा में सबसे कम बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, तो ये हैं देखो 3 बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे कक्षा 1 में। तो इस प्रकार से ये तीनों ऐसे बनाना है। तो ये आपके 26 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, है ना। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, आपके अंग्रेजी पर्यावरण की वीडियो भी आपको इसमें ऐसे ही मिल जाएगी। धन्यवाद बच्चों।